गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सर फिर तुम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखते हो तो 100% इस प्रकार क्वेश्चन ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में फिर आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन अ साइड सीबी ऑन अ साइड सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें है ना सीबी को प्रोड्यूस किया गया ई तक। ठीक, सीबी को प्रोड्यूस किया गया और क्या कंडीशन दिया? ए बी इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर है ना, ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ है ना, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। ठीक, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ई सी एफ ये दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है ना, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। देखो कितना आसान। हाँ, और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन देख लिए कि ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये वाला साइड और ये साइड पहले से गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और दो साइड जब गिवन हो है ना, दो बराबर दिया हो, तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल बी ट्रायंगल जो दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ हम लोग का क्या दिया? ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ये पहले हो जाएगा है ना। बी और सी का वैल्यू क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। अब क्या हुआ दिया था कि ये जो सीबी का जो पोर्शन है ना, इसको बढ़ाने के बाद ई तक लेते आया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। ये ई एफ परपेंडिकुलर है और ए डी परपेंडिकुलर है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ए बी डी टू प्रूव में करना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर होना चाहिए। ट्रायंगल किसका? ए बी डी। देखो ये है ना, ये ट्रायंगल देखो यहां दिख रहा ई एफ सी ये दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो अब इसमें ध्यान क्या देना है? किसी प्रकार ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल को यदि आपस में इक्वल दिखा देते हैं तो 110% दोनों है ना सिमिलर हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये पहले ए बी डी लिए है ना, ए बी डी यहाँ पे क्या है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल ए डी बी इसकल टू क्या हो जाएगा? ये 90 और इसका ये 90। हाँ, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल हो गया और इस ट्रायंगल के लिए ये 90 डिग्री। ई एफ सी एंगल ई एफ सी ये दोनों 90 डिग्री। चलो एक एंगल मिल गया। अब उसके बाद देखो अभी क्या बोला? ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर है। इस ट्रायंगल में आ जाओ, हाँ ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल, हाँ तो ये दोनों क्या हो गया? एंगल बी इक्वल टू सी हो गया। हाँ तो देखो एंगल बी इस ट्रायंगल के लिए बी और इस ट्रायंगल के लिए सी, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या किए? दो एंगल को हम लोग बराबर दिखा दिए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल ये जो गिवन जो ट्रायंगल दिया था और इसमें दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई एफ सी का। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी से? तो एंगल प्रॉपर्टी से। आज समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आना तो क्या करना है? दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना और ट्रायंगल देखने के बाद क्या करना है कि उसमें किसी प्रकार दो एंगल को बराबर कर देना। हाँ, दो एंगल जब बराबर कर देंगे तो वो दोनों क्या होगा? एंगल जो प्रॉपर्टीज है उसके आधार पे क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि सो दैट द पॉइंट्स -3 -3 3 -3 3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको दिखाना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहले जानो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिया है और फिर ये इस तरह का क्वेश्चन फिर पूछेगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, जब सब साइड इक्वल होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो यहां एक ट्रायंगल बनाया, इसका कोऑर्डिनेट है -3 सेकेंड वाले का है 3 3, उसके बाद है -3√3
उसके बाद 3√3, ठीक है। अब ये नाम दे दो ए बी सी। अब क्या करना है, सबका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो, ठीक है। और देखो कि ये तीनों का तीनों इक्वल आता है, तीनों इक्वल आ गया तो समझ लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो पहले हम लोग ए बी में आते हैं। ए बी का वैल्यू तो इसका है ना फार्मूला लगाओ, ए बी है ना, ए बी इधर है। चलो यहां से माइनस करते हैं, 3 - 3। देखो ये 3 प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 इसका स्क्वायर प्लस। अब आते हैं सेकेंड वाले में, है ना, 3 ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 3 + 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखते हो, 3 + 3 6, है ना, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर यहाँ पे 3 + 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर करते हो तो ये हो गया 72। हाँ, इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 36 × 2, 36 का 6√2। देखो एक तो पता चल गया ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो 6√2 होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं बीसी में। आप बीसी को चेक करके देखते हैं कि बीसी का है ना डिस्टेंस क्या होगा। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये प्लस में ही माइनस में, तो 3 प्लस हो गया 3√3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन देते हैं। फिर यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, तो 3 - 3√3 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। चलो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो प्लस होगा नहीं या माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और इसको a - b का होल स्क्वायर में। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस का साइन दिए। फिर b का स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये 3 है ना, तो 3 × 3 = 27 27, और यहाँ प्लस का साइन देते हैं। 2 × ab होता है, तो 2 × a × 3√3 प्लस का साइन दिए। अब फिर इसको तोड़ते हैं a, हाँ इसको तोड़ते हैं - b में, तो उसी तरह ये 3 × 3 = 9 है ना, प्लस 27 हो गया, ठीक। और ये मेरा निकल जाएगा है ना -2 × 3 × 3√3। देखो ये पोर्शन पूरा कट रहा, कट गया। चलो अब इसको ऐड कर दो, ये निकल गया 36 + 36, तो ये देखो ये भी सेम आ गया 72। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 6√2। देखो सेकेंड वाला भी अभी तक सही चल रहा है। हाँ फर्स्ट भी आया था 6√2 और सेकेंड वाला भी आया है 6√2, इसका मतलब अभी तक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में चल रहा है। आप बीसी निकाल दिए हम लोग, अब निकाल देते हैं हम लोग एसी। हाँ अब एसी चेक करो, एसी को चेक करते हैं। यहां देखो ये यहाँ पे, चलो है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस है। चलो किसी को ले लो, चलो इसी को ले लेते 3, हाँ ये माइनस में है -3, हाँ, और ये क्या है माइनस प्लस 3√3, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस के साथ दिए। फिर ये माइनस है, हाँ ये प्लस, तो माइनस हो गया -3 है ना, -3√3, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे तोड़ो उसको, ये हो गया। अब ये -3, इसको देखो, या तो हम इसको इधर लिख, हाँ इसको ये मान लेते, इसको b मान लेते, और इसका देखो जब माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहले इसको a, तो a स्क्वायर कितना होगा 3, देखो 3 √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, ठीक है, और √3 तो 9 × 27 27 हो गया, ठीक है। अब प्लस ये 3 का स्क्वायर, हाँ कितना 9 हो जाएगा, हाँ, और ये -2ab, तो 2 3 × 2 = 6, हाँ, तो 3 में 6 6 × 18 है ना, 18√3 हो गया, प्लस के साथ देते हैं। ये देखो मास तो मास कॉमन ले लिए, तो ये स्क्वायर था तो खत्म हो गया। हाँ अब इसमें आओ a + b का होल स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना 27 आएगा, ठीक है, 27 हो गया। और अब इसमें आएंगे तो ये, हाँ ये प्लस में ना, तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18√3। देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन कट गया, यहाँ भी 27 + 9 9 + 27, फिर उतना ही आएगा, है ना, मतलब ये 72 ही आएगा। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो 6√2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि तीनों का तीनों साइड बराबर है ना। जब 3 का 3 साइड बराबर हो तो इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ए बी सी जो पॉइंट जो दिख रहा है वो किसको शो कर रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को, है ना। तो इसलिए क्या लिख देंगे, हाँ, कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखने को मिले, हाँ, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो तुम्हारा काम क्या, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो और वो साइड चेक करो, हाँ, कि ये तीनों का तीनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। तीनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा है, अब फिर पूछेगा। देखो क्या कहता है, प्रूव दैट ए, हाँ ना, ये पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट दिया 4 3, बी का कोऑर्डिनेट 6 4, सी का 5 6 और डी का 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी। ये दिखाना है कि एबीसीडी का ये स्क्वायर होगा, ठीक, मतलब एबीसीडी क्या होगा, कि स्क्वायर होगा, मतलब कि यहाँ पे अब फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और चारों साइड को हम लोग को बराबर दिखा देना और डायगोनल भी बराबर दिखा दो। इतना काम कर देते हो तो पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर। चलो सबसे पहले ए बी हम लोग लेते हैं। चलो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस देखो, ए बी कितना होगा, 4 में से 6 चला गया, तो 4 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। फिर 3 में से 4 चला गया, हाँ, तो यहाँ -1, तो 1 का ही स्क्वायर रखो। तो यहां से क्या देखते हैं, 4 1 5, ए बी निकल गया 5, ठीक है। चलो ए बी आया, अब बीसी में आते हैं, बीसी देखते हैं कितना होगा। तो बीसी देखो, बी और सी, 6 में से 5 माइनस करो, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। चलो उसके बाद 4 है 6, यहाँ -2, तो -2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर, हाँ, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हटाओ, 1 तो 1 ही होगा। चलो यहाँ पे कितना आया, √5। चलो अभी तो सही चल रहा कि ए बी भी मेरा √5 आया और बी सी भी मेरा √5 आया। अब बीसी हो गया, अब हम लोग ले लेते हैं सीडी। सीडी का देखते हैं कितना आएगा, ये 5 हो गया, 3 है, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस और 6 5, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये भी देखो 5 आ गया, चलो ये भी सही है। अब आ जाओ, ए बी हो गया, बी सी सी डी, अब हम लोग एडी निकालते हैं। एडी का कंडीशन देखते हैं कितना है, तो यहाँ 5 4 है ना, 4 - 3, तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 3 - 5 -2, 2 का स्क्वायर फिर 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या देखे कि सब का सब साइड इक्वल हो गया, है ना, सब √5 √5 √5 √5, ठीक। तो ये यहाँ तक तो सेटिस्फाइड हो गया कि ये एक स्क्वायर होने जा रहा। अब हम लोग डायगोनल निकालते हैं। जैसे ये मान लो ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब ए सी निकाल लेते हैं और बी डी भी निकाल लेते हैं। ए सी चलो निकाल के देखते हैं, ए सी, हाँ, मतलब ए और सी ये दोनों में देखो, ए सी निकाल के देखो तो 4 - 5, एक का स्क्वायर 1 होता है, प्लस के साथ 3 6, है ना, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, देखो ये हो गया 10, √10 हो गया। एक ए सी निकाले, अब हम लोग बी डी निकालते हैं, है ना, बी डी निकालेंगे तो बी और डी, 6 3, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, है ना, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, है ना, 9 हो गया, प्लस 4 पर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी √10। तो देखो ये सब कुछ क्लियर हो गया, हाँ, कि इसका डायगोनल बराबर हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या लिख देंगे, हाँ ना, ए बी सी डी स्क्वायर, हाँ, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हाँ समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आए, है ना, तो एकदम 100% केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद, है ना, देख लेना है स्क्वायर पूछ रहा, इसका मतलब चारों साइड एकदम आना ही इक्वल है, हाँ, डायगोनल भी इक्वल आ जाएगा। और ये हाँ भी गया, ए बी का वैल्यू √5, बी सी भी √5, हाँ, तो यहाँ चारों साइड कितना √5 और डायगोनल भी देखते हैं तो √10 है और √10 है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चलो नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। 5 क्या करता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फिर हो सकता है रिपीट हो जाए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो, है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -1k डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -310 एंड 6 -5, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k का वैल्यू भी फाइंड कर। देखो क्या बोला, क्वेश्चन कहा कि एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट -310, ठीक है, और उसके बाद 6 -5, एक अंदर में कई कोई पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट दिया हुआ है -1k, ये -1 और k दिया हुआ है। तो निकालना फाइंड द रेशियो, ये इसका रेशियो नहीं पता, मान लो क्या आमन, है ना, यही रेशियो हम लोग को पहले फाइंड करना है और उसके बाद k का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1k, इस पे मत काम करो, -1 पे काम कराते हैं, ठीक है। तो -1 पे काम करा रहे हैं,
चलो तो देखो, हाँ ये रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं -1 के लिए। -1 इक्वल टू ये जो आना वैल्यू है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब बाद में m प्लस n, ठीक है। चलो m इंटू 6 प्लस n इंटू -3, अब बाद में कितना हो गया m प्लस n। इसको सॉल्व करो, ये सब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -m n इक्वल टू 6m आना -3m, ठीक है। अब इसको उठा के ले, ये 6m है इधर आएगा, ये भी नेगेटिव तो -7m हो जाएगा, और ये इधर चला गया माइनस है प्लस हो जाएगा तो -2m बचेगा। ये माइनस कैंसिल हो गया, m और n का रेशियो यदि देखे तो 7/2। चलो एक काम तो मेरा हो गया है ना कि हाँ ये 2/7 है ना, ये नीचे आ गया तो ये 2/7 का रेशियो पता चल गया है ना, 2:7, ठीक है। m और n का रेशियो क्या पता चला 2:7, ठीक, ये निकल गया। अब हम लोग को फाइंड करना था ये k का वैल्यू क्या होगा, तो जब m और n का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है, तो ये m और n का वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक। जैसे फर्स्ट वाले का काम किए थे उस तरह सेकेंड वाले काम करेंगे। चलो यहाँ पे m के जगह पे कितना लेना है 2 लेना है, और n के जगह पे हम लोग को 7 लेना है। चलो काम कराओ, किसके लिए k के लिए, k के लिए। चलो 2 को मल्टीप्लाई, देखो सेकेंड वाला ना x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के काम कर रहे हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक। तो 2 को -5 से करेंगे तो -10, प्लस का साइन दे दी, ठीक। और 7 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, हाँ ये हो गया 70, ठीक है। बाय m प्लस n, m कितना है, ठीक है, ये देख लो ये 10 ही है ना, -3 10, 6 -5 से ये, हाँ चलो तो ये मल्टीप्लाई कर हम लोग कितना हो गया 2 को -5 से किए थे तो -10 हो गया, और 7 को हम लोग किए 10 के साथ तो 70 हो गया, और नीचे में 7 2 9 हो गया। चलो यहाँ माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 60, ये आ गया 60/9, ठीक है। तो ये 3 3 जा और 3 से 21 कट गया, ये 20/3, हाँ 3 3 जा हो गया, 3 2 जा 6, 20/3। तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 20/3। आ समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, हाँ सबसे पहले उस पर ध्यान देना है जिसका जिस कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूरा का पूरा दे दिया हो, तो यहाँ -1 दे दिया था, तो इससे क्या किया पहले हम लोग m और n का रेशियो फाइंड कर लिए, और जब m और n का रेशियो निकल गया तो उसके बाद फिर क्या किया हम लोग सेकेंड वाला का निकालने के लिए, k का वैल्यू निकालने के लिए m और n का रेशियो को पुट कर दिए, ठीक। तो इससे हम लोग का k का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है कि द एज ऑफ द फादर, है ना, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन आफ्टर 20 years. After 20 years his age will be same to the sum of the age of the son. Find the age of his father. देखो यह क्वेश्चन कहता है कि फादर का जो एज है ना, उसका 2 बच्चे के जो उसका एज होगा उसका सम का ट्वाइस है ना। फर्स्ट टाइम फादर जो है अपने बेटे का एज का सम का डबल दिया हुआ है, उसके बाद बोलता है 20 साल के बाद, है ना, आफ्टर 20 ईयर। उसके बाद क्या होता है कि दोनों का एज का जो सम होगा वो फादर का एज के बराबर हो जाता है। तो हम लोग को बताना है कि फादर का एज क्या होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, और कैसे साहब इसको इक्वेशन बनाओ। मान लो कि फादर का एज को, है ना, लेट द एज ऑफ फादर का एज को हम लोग एफ मान लेते हैं, ठीक है, और दोनों जो बेटा है ना उसका एस मान लेते हैं, सन का कंबाइंड रूप से हम लोग एस मान लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि फादर का एज जो है इसका डबल है 2s। देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरा बन गया कि f इक्वल टू 2s। अब बोलता है 20 साल के बाद, ठीक। तो 20 साल के बाद तो फादर भी 20 साल बढ़ेगा और दोनों जो उसका सन है वो भी 20, इसका मतलब 40 हो जाएगा। तो दूसरा सेकेंड f प्लस 20 इक्वल टू s प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये जो ना f का वैल्यू 2s इसको पुट कर देते हैं, तो f के जगह कितना हो जाएगा 2s। इसको इधर लेकर के आओ, ये इधर चला गया
तो 40 माइनस 20, ये 20 बचा। हाँ, मतलब एस का वैल्यू निकल गया 20। इसका मतलब कि दोनों बेटा का जो सम यदि करेंगे तो वो 20 साल निकलेगा। तो फादर का एज क्या निकलेगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन था 2s, मतलब जो सन का सम का जो एज आएगा उसका डबल करना है, मतलब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 40। आ समझ में? तो फादर का एज कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ना, एकदम इस तरह का क्वेश्चन 100% इस एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3:1/3 hours. The tap of the larger diameter takes the 5 hours less than the smaller taps to fill separately. Find the time each taps. देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक टैंक है और टैंक को भरने के लिए 2 नल लगा हुआ है, और क्या दिया, दोनों नल मिलकर उसको 3:1/3 आवर्स में भर देना। ठीक, उसमें एक क्या है, एक ज्यादा डायमीटर वाला है और एक कम डायमीटर वाला है। तो जो ज्यादा डायमीटर वाला जो नल है वो क्या कहता है, छोटे वाले से 5 घंटा, पता है दोनों में 5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक, चलो आप मान लेते हैं कि जो जिसका डायमीटर ज्यादा है, हाँ मान लो कि उस टैप्स का मान लो कि x घंटा लेगा। ठीक, तो एक यदि x घंटा लेगा तो दूसरा x + 5 लेगा या x - 5 लेगा, यही हो सकता है ना। फर्स्ट वाले को x आवर्स यदि कंप्लीट टैंक को भरने में लग रहा तो दूसरा वाला या तो x + 5 मानो और नहीं तो x - 5 मानो। ठीक, ये मानो जिसका डायमीटर ज्यादा उसको मान लेते हैं, तो कम वाले का x + 5 हो जाएगा। ठीक, अब जैसा मान सकते हो, दोनों से आंसर आना ही आना। चलो अब यहाँ पे ये लोग एक घंटा का यदि वर्क निकालते हो तो 1/x प्लस इसका निकालता हो 1/x + 5, और ये लोग कंबाइन किया था 3:1/3। ये फ्रैक्शन को तोड़ो, 3 3 9 1 10 है ना, 1/10, और ये देखो 3 चला गया ऊपर। ठीक, बस ये क्वेश्चन मेरा बन गया। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है और x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। चलो x और x + 5, x हो गया, x + 5 हो गया। ठीक है, x कैंसिल, x + 5 हो गया प्लस x हो गया = 3/10। चलो यहाँ सॉल्व करो, ये हो गया 2x + 5, यहाँ पे आ गया x² + 5x हो जाएगा, है ना, क्रॉस, और ये 3/10। चलो इसको सॉल्व करो, या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, ये हो गया 20x प्लस, है ना, 10 × 5 = 50 हो गया बराबर। अब 3 से करते हो 3x² हो गया, है ना, और प्लस 3 से 5 तो ये 15x हो गया। ठीक, अब 3x² लिखते हैं पहले, इसको उठा करके इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस था तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा और घटेगा तो -5x बचेगा, और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, -50 बराबर 0। चलो सॉल्व करो, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150 हो जाएगा, लाना है 5, तो 10 और 15 पे काम करा दो। 3x² माइनस में है तो -15x लिख दो, अब प्लस 10x लिखो, -50 बराबर 0। ठीक है, चलो यहां से क्या कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते, तो x - 5 हो गया, प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बराबर 0। ठीक है, चलो अब यहां से देखो नेगेटिव आ जाएगा, इसको छोड़ दो, अब यहां से वैल्यू निकल जाएगा x - 5 मतलब x = 5। देखो इसका मतलब ये पता चल गया कि एक का 5 घंटा लेगा भरने में। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 हो गया, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा 10। एक का हो जाएगा 5 घंटा और दूसरे का आ जाएगा 10 घंटा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि 10 तारीख को एग्जाम में, है ना, यदि आता है तो 100% बना लोगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।